हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जिसने गिरते हुए मार्केट के अंदर भी आउट परफॉर्म किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गॉडफ्रे फिलिप्स स्टॉक की। देखिए, पूरा दिन ये जो स्टॉक है अप ट्रेंड के अंदर रहा। मार्केट गिर रही थी फिर भी ये ऊपर रहा और एंड में जाते जाते इसके अंदर एक बाइंग सर्किट लग गया। बाइंग सर्किट का मतलब इसके अंदर सिर्फ बायर्स ही रह गए, सेलर थे ही नहीं। और ये 20% के ऊपर जाके लॉक हो गया। आइए देखते हैं इसका टेक्निकल चार्ट हमें क्या बताता था। देखिए फ्रेंड्स, ये है गॉडफ्रे फिलिप्स का एक टेक्निकल चार्ट वनडे का। इसके अंदर जो मैंने टाइम सेटिंग कर रखी है ये वनडे की है। देखिए, ये वनडे सिलेक्ट किया, ठीक है। अब देखते हैं इस चार्ट के अंदर हमें ऐसा क्या दिखा। ये जो चार्ट था मैंने 2 या 3 दिन पहले ही देख लिया था। इसके अंदर एक अप ट्रेंड बन रहा था। अब आपको दिखाता हूँ मैं ये अप ट्रेंड इसके अंदर कैसे आया। देखिए, ये स्टॉक अपने टॉप लेवल के ऊपर आ लगभग 8200 आने के बाद ये स्टॉक बिल्कुल नीचे गिर रहा था, बिल्कुल ही, और एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। यहाँ से हम दो ट्रेंड लाइन देखते हैं, ट्रेंड लाइन खींचते हैं। एक यहाँ से हमने स्टार्ट की, देखिए ये यहाँ पे पॉइंट्स पे टच करके हमने यहाँ पर इसको छोड़ दिया, ठीक है। एक ये ट्रेंड लाइन ऊपर की होगी और एक इसके बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल जहाँ चैनल का नीचे सपोर्ट बना है वहां से हम इसकी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट पे खींच देते हैं। देखिए, अब यहाँ से देखिए बिल्कुल क्लियर, इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद ये ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ। देखिए, स्टॉक कई बार ऐसा होता है ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट जरूर देता है, मोस्टली हो जाता है वो। ऊपर गया फिर नीचे, के रीटेस्ट के बाद देखिए इस स्टॉक ने कितनी ज्यादा तेजी दिखाई। तो ये एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर जैसे इसने ब्रेकआउट दिखाया तो ये स्टॉक इमीडिएटली ऊपर चला गया। अब इसके अंदर हम 2-3 पॉइंट्स और देखते हैं। सिर्फ एक ही सिग्नल की वजह से हमने बाइंग नहीं करना था। हम आगे देखते हैं इसके अंदर हम कैसे इसके अंदर और चार्ट्स हम और इसके अंदर टेक्निक हम कैसे लगा सकते हैं। देखिए, अब हम इसके अंदर लगाते हैं, पहले वॉल्यूम देखते हैं। यहाँ बनने के बाद क्या इसके अंदर वॉल्यूम आई, बिल्कुल ये देखिए हमने वॉल्यूम का बार लगाया। ये देखिए बिल्कुल क्लियर इसके अंदर दिख रहा है। इस ब्रेकआउट के बाद इसके अंदर यहाँ पर वॉल्यूम आना शुरू हो गया। यहाँ पर भी वॉल्यूम, और आखिरी दिन जो कल का दिन था उसके अंदर इसके अंदर कितनी ज्यादा वॉल्यूम आई। इस वॉल्यूम की वजह से ही ये स्टॉक काफी ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीज हो गई। अब तीसरा देखते हैं इसके अंदर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्या सपोर्ट मिल रही थी हमें। इसके अंदर हम लगाएंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर ये हमारे वनडे की है तो इसके अंदर जो, एक मिनट में इसका नाम पीछे ही कर देता हूँ। इसके अंदर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएंगे हम, 200 की नहीं लगाएंगे हम। इसके अंदर पहले 50 की लगा के देखते हैं। देखिए 50 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाई हमने, कैसे सपोर्ट मिल रही है। देखिए जी हाँ, यहाँ से इसकी सपोर्ट स्टार्ट हुई, ऊपर गया, फिर उसके बाद यहाँ पर इसे एक सपोर्ट मिली, फिर उसके बाद नीचे जाना शुरू हुई। यहाँ इसने एक ब्रेकआउट दे दिया। देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 50 है उसको यहाँ पर इसने ब्रेक दे दिया, ब्रेकआउट दिया, नीचे गया स्टॉक बिल्कुल। फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पर देखिए इसे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की भी सपोर्ट मिल गई। तो ये वनडे के अंदर, वनडे चार्ट पैटर्न के अंदर हमें 3 बार इसने सिग्नल दिए। एक तो ये चैनल का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। दूसरा ये वॉल्यूम के अंदर भी इसने सपोर्ट दे दी, वॉल्यूम भी इसके अंदर काफी अच्छा खासा था तो ये भागा बिल्कुल। और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की भी इसको यहाँ पर सपोर्ट मिल गई, इसने यहाँ पर इसका ब्रेकआउट दे दिया, देखिए इस कैंडल के अंदर ही। तो ये 3 सिनेरियो जब मिले तो इसके अंदर एक कंफर्मेशन हो गई कि ये स्टॉक अब ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। और ये सिग्नल जो था हमें, ये नहीं कि कल मिला था, ये सिग्नल जो हमें लगभग 10 फरवरी के आसपास ही मिल गया था कि स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। दोबारा ये रीटेस्ट हुआ, ये रेड कैंडल बनाई इसने परसों, और उसके बाद कल देखिए वन वे ऊपर इसके अंदर मूवमेंट आई और ये स्टॉक ऊपर गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है वनडे का, वनडे टाइम फ्रेम के अंदर। अगर हम इसको वीकली कर देते हैं, वीकली में देखो इसके अंदर क्या मैजिक होता है। मैं भी पहले ये सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ आपके लिए और इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लगाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसके अंदर अब क्या चीज होती है, ठीक है। पहले मैं इसको जरा डिलीट कर दूं सारी चीजें, और वीकली टाइम फ्रेम में तो नए तरीके से लगाएंगे सारी चीजें हम आपके लिए। एक मिनट बस, डिलीट हो रही है। मैं वॉल्यूम भी हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए चार्ट कैसे टोटली चेंज हो जाता है। ये वनडे की सेटिंग थी, अब मैं इसको वीकली पे कर देता हूँ। देखिए वीकली में अंदर क्या होता है। अ, ये देखिए, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना आप इस चार्ट को। अब इसके अंदर देखिए, अब मैं वीकली चार्ट क्यों देख रहा हूँ इसके अंदर। कई बार क्या होता है कि डेली फ्रेम टाइम फ्रेम के साथ साथ हमें वीकली टाइम फ्रेम भी देखना पड़ता है। लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखने के बाद हमें एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि स्टॉक के अंदर जो ट्रेंड है ये बहुत अच्छा बन रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए इस स्टॉक के अंदर आप कहेंगे कि ये स्टॉक यहीं पर ही पर्टिकुलर इस पॉइंट के बाद ही क्यों भागा, यहाँ पर क्यों नहीं भागा, यहाँ पर क्यों नहीं भागा। इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखो ये वन वीकली चार्ट टाइम फ्रेम के अंदर मैं इसके अंदर यूज करूंगा, फेबोनाची यूज करूंगा।
फिबोनाची की हम सेटिंग कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से पॉइंट पे क्लिक करा, सबसे ऊपर वाला फिबोनाची सिलेक्ट करा, सबसे इसके लोअर्स पॉइंट से ये देखिए, ये यहाँ से जब इसकी मूवमेंट स्टार्ट हुई, यहाँ पे क्लिक करके पूरा आके टॉप तक लेके गए, इस देखिए यहाँ तक लेके गया मैं यहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने इसको ड्रैग कर दिया, ड्रैग इसलिए करो ताकि आपको पूरा चार्ट क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये इसको ड्रैग कर दिया पूरा मैंने, यहाँ पर ले आया, देखिए इसकी जो मूवमेंट थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी एग्जैक्टली। ये देखिए, ये इसका लोएस्ट पॉइंट होता है फिबोनाची में, एक लोएस्ट पॉइंट और एक हाईएस्ट पॉइंट को आपको मिलाना होता है। अब आप देखिए इसके अंदर, स्टॉक के अंदर कितनी बढ़िया चीज बन के आई। मेरी पिछली वीडियो में हाउ टू फाइंड द ट्रेंड में मैंने फिबोनाची में आपको एक रेशियो बताई थी 0.618 की। यस, 0.618 की एक गोल्डन रेशियो होती है, जिसपे अगर स्टॉक आके जब बाउंस लेता है तो वो जो उसकी जो पावर होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक इसके अंदर भी यही हुआ शेयर के अंदर। देखिए, ये स्टॉक के अंदर एक डाउनफॉल आया, डाउनफॉल आने के बाद इसने यहां पर एक सिग्नल दिया। देखिए, ये एक सिग्नल दिया, इसने एक कैंडल बनाई, छोटी रेड कैंडल बनाई। ये इसने ट्रेंड रिवर्सल का साइन पहले ही दे दिया था कि यहां से अब बढ़ सकता है। इसकी कंफर्मेशन कैसे हुई, ये देखिए, ये वाली रेशियो देखिए, 0.618 की एक गोल्डन रेशियो होती है, जहां से जब स्टॉक बाइंग करता आप ऊपर जाता है तो ये बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाता है। ये देखिए, ये स्टॉक फिर से ऊपर जाना शुरू करा, इसने 3 ग्रीन कैंडल बनाई बहुत बड़ी बड़ी। यहां से देखिए, ये 4355 से लेके आज 6000 तक का ये शेयर ऊपर भाग गया। ये एक गोल्डन रेशियो इसने दिखाई वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। अब आरएसआई का रोल देख लेते हैं इसके अंदर। आरएसआई का रोल क्या है, आरएसआई को देखना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड। इंडिकेटर पे गए, आरएसआई हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आरएसआई देखिए कैसे दिखाता है। आरएसआई ने भी हमें ब्रेकआउट दिखा दिया था। ये देखिए, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको आरएसआई का जो ब्रेकआउट है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं ये देखिए, यहाँ से सिलेक्ट करा हमने, एक ट्रेंड लाइन ली। ये देखिए, इसका ब्रेकआउट देखिए, ध्यान से देखिए, ये पॉइंट यहाँ से मिलाया, ये यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर आरएसआई का भी ब्रेकआउट हो गया, जहां पर इसने एक वीक कैंडल बनाई, ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिखाया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसने एक आरएसआई का ब्रेकआउट दिखा दिया। तो ये एक और कंफर्मेशन हो जाती है हमारे पे कि ये स्टॉक अब आगे भागने की तैयारी कर रहा है। अब देखते हैं इसके अंदर वॉल्यूम का क्या खेल होता है, वॉल्यूम भी लगा लेते हैं। ये देखिए, यहां से मैंने वॉल्यूम सेलेक्ट करा, देखिए अब वॉल्यूम के अंदर कोई आया, देखिए बिल्कुल, देखिए यहां से सिग्नल आ चुका था कि ये वॉल्यूम इसके अंदर बढ़ गया है, और बड़े बड़े प्लेयर्स जो है इसके अंदर अब इंटरेस्टेड हो गए हैं इस स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए। ये वॉल्यूम बार, ये वॉल्यूम बार और ये वॉल्यूम बार, देखिए 3 सिग्नल मिले इसके अंदर आपको। फिबोनाची के अंदर ये वाला सिग्नल, आरएसआई ब्रेकआउट मिला, और यहाँ पर वॉल्यूम ब्रेकआउट भी मिला। तो ये शेयर भागने की जो वजह थी वो ये थी, हमने वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लिया और डेली टाइम फ्रेम पे भी देखा कि ये स्टॉक भाग रहा है। 2 टाइम फ्रेम पे कंफर्म करना का फायदा ये होता है कि हमारा जो ट्रेड होता है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाता है कि हाँ, इस स्टॉक अब यहाँ से भागेगा। तो दोस्तों, ये था एक गोल्डफ्रेंड फिलिप्स के स्टॉक के, दिखाया मैंने आपको कि क्या वजह थी स्टॉक की भागने की। तो जाते जाते एक बार निफ्टी के ऊपर भी देख लेते हैं कि जाते थे हमें निफ्टी क्या कह रही है। देखिए सर, ये वन डे का मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। इसके अंदर देखिए, अभी तो एक रिवर्सल का, ट्रेंड रिवर्सल का एक पॉइंट आया था, इसमें एक डबल बॉटम बनाया निफ्टी ने। यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट के ऊपर निफ्टी ने यहाँ पर टच करा, फिर दोबारा ऊपर गया, माफ कीजिएगा, फिर उसके बाद दोबारा नीचे आ गई। यहाँ पर इसने एक डबल बॉटम बनाया, यहाँ से निफ्टी को ऊपर जाने की तैयारी करनी थी, क्योंकि यहाँ पर एक सिग्नल बन गया था, यहाँ पर एक डॉजी कैंडल बनी थी, लेकिन उसको भी रिजेक्ट करके दोबारा यहाँ पर स्टॉक आके रुक गया है। देखिए, ये जो एक लेवल है निफ्टी का, बहुत क्रूशल लेवल है। मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, 22,800 के आसपास एक क्रूशल लेवल है, उसी के आसपास चलता है। 22,700 22,800 के बीच में ये स्टॉक चल रहा है, सॉरी निफ्टी चल रही है। अगर ये यहाँ से नीचे जाएगा थोड़ा सा और तो फिर डाउनफॉल होगा, लेकिन यहाँ पर इसकी एक सपोर्ट लेवल बन गई है। देखिए, आरएसआई भी यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए था, लेकिन नहीं ले, इसने आरएसआई को भी ब्रेक कर दिया। तो ये जो लेवल है, एक अभी क्रूशियल लेवल चल रहा है निफ्टी का, माफ कीजिएगा, मेरी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब यहां से अगर निफ्टी ने सपोर्ट ले ली, तो मुझे उम्मीद लग रही है कि ये जो निफ्टी है अपना ट्रेंड रिवर्सल करके ऊपर जाएगी। और इसमें जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रखी है वो मैंने 200 ईएमए की लगा रखी है। उसको भी अभी देखो, ये उससे भी अभी नीचे ही चल रहा है। इस ट्रेंड को ऊपर आने के लिए 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड करना जरूरी है। अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर चलने लगेगा 200 ईएमए के ऊपर, तो जो निफ्टी के अंदर जो है अब ट्रेंड चेंज हो सकता है, ये हमें आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज की थी ये वीडियो,
गोल्डफायर फिलिप्स के ऊपर और निफ्टी के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरी? अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर जरूर करना। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक और एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।